Hello everyone. So today we are going to study about data sources and data import. So in this chapter we will be able to study about various commonly known open sources and paid data sources that are available, and we will discuss uses and characteristics of different open source and paid data sources. Then knowledge को develop करेंगे on capturing various types of data such as enterprise data, consumer data, etc. देन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे हम डेटा को रीड कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स और इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं. वी विल यूज डिफरेंट टूल्स टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डेटाबेसेस और डेटा स्टोर्स एंड स्टोर it in data sets or data frame. So let's begin. So now open source and paid data source के बारे में अगर हम देखें, so before knowing commonly used open source and paid source data, let us first know the difference between what is between open source and paid ओपन सोर्स डेटा की अगर बात करें तो ओपन सोर्स डेटा इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक. इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, and it can be distributed by anyone without restriction. If we talk about paid data, so we can see that कि जो paid data sources है, अगर इनकी accessibility की बात करें तो paid data sources require करती है monetary transaction और subscription fees to access. Users typically उनको पे करना होता है for the rights to use the data, and there may be restrictions on how the data can be shared and used and shared. एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें तो जो पेड डेटा सोर्सेज होता है इंक्लूड करता है कमर्शियल डेटाबेसेस, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, proprietary data sets and subscription based service. Example includes करता है financial market data from providers like Bloomberg or Reuters, market research reports from companies like Nielsen, and premium data sets from data vendors. So here are some key points to consider जब आपको चूज़ करना है ओपन सोर्स के बीच में एंड पेड डेटा सोर्सेज के बीच में. पहला है जैसे एडवांटेजेस क्या होती है ओपन सोर्स डेटा का. एक्सेसिबिलिटी अगर हम देखें फ्रीली अवेलेबल होता है तो वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स के लिए ये एक्सेसिबल है, जैसे कि रिसर्चर्स है, आपके डेवलपर्स है, एंड अगर हम इवन जनरल पब्लिक की बात करें तो भी. कोलैबोरेशंस की अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स डेटा एनकरेज करता है कोलैबोरेशंस, नॉलेज शेयरिंग अमंग रिसर्चर एंड इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस की पेड डेटा सोर्सेज की, तो इसकी क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है, हाई क्वालिटी आपको ऑफ़र करेगा, रिलायबल डेटा भी आपको मिलेगा, एंड ये जो डेटा है ये अपडेटेड होता है, क्यूरेटेड होता है और एक्सपर्टीज़ को करते हैं. स्पेशलाइज्ड डेटा की अगर हम बात करें तो कुछ डेटा स्पेशली इन नीश इंडस्ट्री और स्पेसिफिक डोमेन में ओनली बी अवेलेबल थ्रू पेड सोर्सेज. लाइसेंसिंग एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पेड डेटा सोर्सेज टिपिकली कम विद क्लियर लाइसेंसिंग टर्म एंड मे ऑफर कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल असिस्टेंट. वेरियसली कॉमनली नोन ओपन सोर्स एंड पेड डेटा सोर्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. सो नाउ लेट अस नो अबाउट द वेरियस कॉमनली यूज्ड ओपन एंड पेड डेटा सोर्सेस. ओपन सोर्स डेटा सोर्स जैसे गिटहब है, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वैरायटी ऑफ ओपन सोर्स डेटा सेट्स मिलेगा डाइवर्स टॉपिक पे, जैसे कि मशीन लर्निंग डेटा सेट्स है, कोड रिपोजिटरी है एंड मोर है. उसके बाद आता है ओपन डेटा पोर्टल. बहुत सारे गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आपको एक ओपन डेटा पोर्टल देंगे जिससे आपको वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स मिल सके, जैसे डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेटा की अगर हम बात करें. उसके बाद आता है ओपन स्ट्रीट मैप, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो प्रोवाइड करता है ओपन सोर्स जियोग्राफिकल डेटा एंड मैप्स इंक्लूडिंग स्ट्रीट मैप्स एंड जियो स्पेटियल इंफॉर्मेशन. केगल होस्ट करते हैं कम्युनिटी किसकी, डेटा साइंटिस्ट की, एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग एंड
कॉम्पिटिशन्स एंड प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है गूगल बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट्स। गूगल ऑफर करता है कलेक्शन ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स का दैट कैन बी क्वेरीड यूजिंग गूगल बिग क्वेरी। उसके बाद आता है आपका पेड डेटा सोर्सेस। सो मार्केट रिसर्च फर्म यहाँ आपको देगी कंपनी जैसे कि नियल्सन है, गार्टनर है, फॉरेस्टर है, आपको मार्केट रिसर्च डेटा ये प्रोवाइड करती हैं। कंज्यूमर इंसाइट्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आपको बिल्कुल एकदम फ्री में मिल जाती है। उसके बाद भी आपका आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज जैसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल, S&P कैपिटल IQ, फैक्ट सेट ऑफर करता है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डेटा फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। उसके बाद आता है आपके पास डेटा प्रोवाइडर्स कंपनीज जैसे कि एक्सपीरियन, डुन एंड ब्रेडस्ट्रीट एंड एक्सियोम ऑफर करता है कंज्यूमर एंड बिजनेस डेटा को मार्केटिंग एंड कस्टमर एनालिसिस के लिए। उसके बाद आता है सोशल मीडिया API। तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ऑफर करता है पेड एक्सेस टू देयर APIs फॉर एक्सेसिंग यूजर जनरेटेड डेटा। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल डेटा सेट्स कंपनीज जैसे IQVIA, IMS हेल्थ ऑफर करता है फार्मास्यूटिकल एंड healthcare data for research and analysis. Environmental data providers organization like NASA and National Oceanic and Atmospheric Administration offer करता है paid access to environmental and climate data. उसके बाद आता है subscription based research journal. So academic journal and research databases like IEEE, Explore and JSTOR require subscriptions for access to scholarly article and research paper. नाउ हम उसके यूजेस देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिफरेंट ओपन सोर्स एंड पेड डेटा सोर्स का। सो ओपन सोर्स डेटा सोर्सेज को अगर हम देखें, ओपन डेटा पोर्टल यूजेस ओपन डेटा पोर्टल्स प्रोवाइड करता है एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। दे आर वैल्यूएबल फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अर्बन प्लानिंग एंड मोर। रिसर्चर्स ऑफन यूज़ करते हैं उनको एनालाइज करने के लिए पब्लिक ट्रेंड्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें भाई, तो ओपन डेटा पोर्टल्स को अगर हम देखें, टिपिकली गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन रन प्लेटफॉर्म है दैट ऑफर डेटा फ्रीली टू द पब्लिक। डेटा इज ऑफन अवेलेबल इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स एंड कैन इंक्लूड स्ट्रक्चर्ड डेटा, जियोस्पैटियल डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आता है ओपन स्ट्रीट मैप। सो ओपन स्ट्रीट मैप डेटा इज वाइडली यूज्ड इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज जिसको हम GIS भी बोलते हैं, नेविगेशन, location based services and urban planning. It is also valuable resource for disaster response and humanitarian efforts. Characteristics देख लेते हैं। ओपन स्ट्रीट मैप कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जियोग्राफिकल डेटा को, इंक्लूडिंग रोड्स, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स। डेटा इज ओपन एंड कैन बी एक्सेस एंड यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। उसके बाद आता है गिटहब। सो गिटहब में क्या होता है, यूजेस गिटहब होस्ट करता है वास्ट अमाउंट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड डेटा सेट्स। इट इज गो टू प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स एंड डेटा साइंटिस्ट लुकिंग टू कोलैबोरेट, शेयर कोड एंड एक्सेस वेरियस डेटा सेट्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस। नाउ अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो गिटहब क्या होता है, एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूजर्स को जिससे वो कोड को शेयर कर सके, डेटा सेट्स को शेयर कर सके। प्रोवाइड्स करता है वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन टूल्स एंड कम्युनिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। केगल की अगर हम बात करें, केगल भी एक हब है डेटा साइंस कॉम्पिटिशन्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑफर करता है डेटा सेट्स को मशीन लर्निंग के लिए एंड जो भी चैलेंजेस आते हैं डेटा एनालिसिस में। सो डेटा साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ही यूज़ करते केगल को ताकि मॉडल को बनाया जा सके। एक्सपेरिमेंटेशन का अगर काम है या फिर लर्निंग का कुछ काम है तो केगल बहुत इम्पोर्टेंट एक सोर्स बन जाता है। केगल प्रोवाइड्स करता है डेटा सेट्स, कॉम्पिटिशन्स एंड कर्नल्स।
कोड नोटबुक्स डेटा एनालिसिस के लिए फोस्टर करता है कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट अमंग डेटा साइंस एंथुसियास्ट्स। यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, सो यूजेस अगर हम इसके देखें, यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी ऑफर करता है डेटा सेट्स मशीन लर्निंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए। रिसर्चर्स यूज़ करते हैं इन डेटा सेट्स को ताकि मशीन लर्निंग को डेवलप किया जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके, एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम भाई इसकी देखें, रिपोजिटरी होस्ट करता है कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स विद एट्रीब्यूट्स एंड लेबल्स, सो मेकिंग इट सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग टास्क। गूगल बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम देखें तो यूजेस इसके देखें, गूगल बिग क्वेरी पब्लिक डेटा सेट्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन। रिसर्चर्स एंड डेटा एनालिसिस कैन क्वेरी दीज डेटा सेट्स यूजिंग SQL लाइक सिंटेक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो गूगल ऑफर करता है वैरायटी ऑफ पब्लिक डेटा सेट्स दैट आर होस्टेड ऑन बिग क्वेरी. So these data sets are often related to big data, machine learning and public research. Now next is कि paid data sources कौन कौन सी है मार्केट रिसर्च फर्म में यूज़ होता है. मार्केट रिसर्च डेटा फ्रॉम फर्म्स लाइक नियल्सन एंड गार्टनर. बिजनेसेस इसको यूज़ करते हैं बिजनेसेस मार्केट एनालिसिस के लिए, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मेकिंग के लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो पेड मार्केट रिसर्च फर्म प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सर्वेज एंड data on consumer behavior, market trends and industry insight. Subscription based services like Bloomberg Terminal essential tools है for financial professionals providing real time financial data, news and analytics. Characteristics अगर हम इसके देखें भाई तो यहाँ पे services offer करता है up to the minute financial data, news feeds and analytics tools for investors, traders and financial analysts. Data providers की अगर हम बात करें यूज़ करता है data providers like Experian and Dun and Bradstreet ऑफर करता है कंज्यूमर एंड बिजनेस डेटा फॉर कस्टमर प्रोफाइलिंग, रिस्क असेसमेंट एंड मार्केटिंग कैंपेन. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो पेड डेटा प्रोवाइडर्स आपको हाई क्वालिटी डेटा प्रोवाइड करेगा, वेल स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा विद ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू बिजनेस सिस्टम. सोशल मीडिया API यूज़ करता है पेड एक्सेस टू सोशल मीडिया API लाइक फेसबुक ग्राफ API अलाउ करता है बिजनेसेस को टू एनालाइज यूज़र जनरेटेड डेटा, मॉनिटर सोशल ट्रेंड्स एंड डेवलप सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें सोशल मीडिया API प्रोवाइड करता है प्रोग्रामेटिक एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया डेटा इंक्लूडिंग पोस्ट, कमेंट्स एंड यूज़र इंटरैक्शंस. हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल डेटा सेट्स को अगर हम देखें इसके यूजेस देखें तो हेल्थ केयर डेटा प्रोवाइडर्स लाइक IQVIA ऑफर करता है फार्मास्यूटिकल सेल्स डेटा, पेशेंट डेमोग्राफिक्स and healthcare market intelligence to pharmaceutical companies and healthcare organization. Characteristics भाई अगर इसकी देखें so these data sets contain detailed healthcare and pharmaceutical data which is crucial for research, marketing and compliance. फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडर्स को अगर हम देखें सो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडर्स लाइक Reuters ऑफर करता है आपको वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डेटा इंक्लूडिंग स्टॉक प्राइसेस, कमोडिटीज डेटा एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसकी देखें तो ये प्रोवाइडर्स ऑफर करता है रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा विद हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. फिर आता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिसर्च जर्नल्स. यूजेस रिसर्चर्स, एकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस सब्सक्राइब टू रिसर्च जर्नल एंड डेटाबेसेस लाइक IEEE एक्सप्लोर फॉर एक्सेस टू स्कॉलरली आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर एंड एकेडमिक कंटेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड करता है एक्सेस टू वास्ट कलेक्शन ऑफ पीयर रिव्यूड रिसर्च पब्लिकेशंस एंड एकेडमिक रिसोर्सेज.
अब हम देखते हैं ओवरव्यू किसका, एंटरप्राइज डेटा का, कंज्यूमर डेटा का, एटसेट्रा। एंटरप्राइज एंड कंज्यूमर डेटा के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। सो द की डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज डेटा एंड कंज्यूमर डेटा लाई करता है पर्पस में, सोर्स में, ओनरशिप में, यूज में, एंड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो उनको गवर्न करता है। एंटरप्राइज डेटा प्राइमरीली यूज होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के लिए, जबकि कंज्यूमर डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड ऑफन यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड एंगेज विद इंडिविजुअल customers. Additionally, consumer data is subject to stricter privacy regulations to protect the rights and privacy of individuals. Purpose देखते हैं enterprise and consumer data की. So enterprise data is data जो organization collect करते हैं, use करते हैं primarily for internal purposes, जैसे कि अपने business operations को improve करने के लिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को बनाने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए रिसोर्सेज को. इट इज़ फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग द गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ. कंज्यूमर डेटा ऑन द अदर हैंड रिफर टू डेटा collected about individual consumer or end users. It is often used by businesses for marketing, customer services, personalization and understanding customer behavior and preferences. अब हम इसके सोर्सेज देख लेते हैं. सो एंटरप्राइज डेटा इज टिपिकली जनरेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशंस. इंक्लूड्स करता है डेटा related to sales, inventory, financial transaction, employee records and other aspects of the business. Consumer data collected from external sources, often directly from individual consumers or through interactions with customers. So this can include data from online purchases, social media activities, survey and customer feedback. Ownership and control की अगर हम बात करें, enterprise data, organization have full ownership and control over their enterprise data. They can determine how it is collected, stored, analyzed and shared within the organization. Consumer data is owned by the individuals it pertains to. So organization that collect consumer data, उनको data privacy regulations के साथ comply करना है and उनका consent obtain करना है उन्हें. सो कंज्यूमर के पास पूरी राइट होती है टू कलेक्ट हाउ देयर डेटा इज यूज्ड एंड शेयर्ड. उसके बाद आता है यूज़ केसेस. एंटरप्राइज डेटा जनरल पर्पस के लिए जैसे इम्प्रूव होता है, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. कंज्यूमर डेटा की अगर हम बात करें, सो इट इज़ यूज फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम CRM भी बोलते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग. एंड तो कस्टमर डेटा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, टारगेटेड मार्केटिंग, पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड गेनिंग इनसाइट इनटू कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस. रेगुलेशंस की अगर बात की जाए तो एंटरप्राइज डेटा, वाइल देयर आर रेगुलेशंस रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर एंटरप्राइज डेटा, it is primarily governed by industry specific regulations and internal policies. Consumer data is subject to more stringent data protection laws and regulation, जैसे कि general data protection regulations in Europe and California Consumer Privacy Act in the US. These regulations grant individuals more control over their personal data and उन पे legal obligations भी impose हो सकती है that collect and process consumer data. ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें एंटरप्राइज डेटा एंड कंज्यूमर डेटा का, सो एंटरप्राइज डेटा एंड कंज्यूमर डेटा आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डेटा दैट ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट एंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, चलिए वो हम थोड़े से देख लेते हैं. अगर हम भाई बात करें एंटरप्राइज डेटा की, सो जैसे सेल्स डेटा है, सेल्स डेटा सेल्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डेटा होता है, इंक्लूडिंग के कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, प्राइस किस प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हुआ है, एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड सेल्स चैनल्स. उसके बाद आता है फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जैसे कि इनकम की ट्रांजैक्शन. सो फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जैसे कि इनकम की स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट्स है एंड कैश फ्लो है, उसके स्टेटमेंट यूज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. के बाद आता है एम्प्लॉय डेटा.
एम्प्लॉय डेटा अबाउट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेरोल रिकॉर्ड्स, जॉब रोल्स क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। उसके बाद आता है इन्वेंटरी डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक ऑफ गुड्स और raw materials as company holds including stock levels, record reorder points and supplier details, customer relationship management data, data about customer, उनका interactions कैसा है कंपनी के साथ, purchase history कैसी है and customer support interactions. So this is known as customer relationship management data. Supply chain data, data related to the flow of goods and materials from suppliers to मैन्युफैक्चरर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन टू कस्टमर। सप्लायर्स जो होते हैं उनसे मैन्युफैक्चरर्स तक जाता है एंड देन मैन्युफैक्चरर्स से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक आता है। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, डेटा जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे कि प्रोडक्शन शेड्यूल्स बनाने से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। मार्केट रिसर्च डेटा, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट रिसर्च एक्टिविटी, जैसे जो सर्वे कंडक्ट होते हैं, फोकस ग्रुप्स जो जिनसे डेटा मिलता है, कंज्यूमर की फीडबैक से जो डेटा आता है, दैट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड कि मार्केट के ट्रेंड्स किस तरह से हैं एंड कस्टमर की प्रेफरेंसेस किस तरह की है। बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स डेटा, डेटा जनरेटेड बाय बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक टूल्स जैसे कि रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, डेटा विजुअलाइजेशन that is used for decisions making. Enterprise resource planning data, data generated by ERP system that integrate various business processes जैसे finance, HR, procurement, production into a unified database. कंज्यूमर डेटा की अगर हम बात करें तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंडिविजुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उनका नाम क्या है, व्हाट इज़ एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, व्हाट आर देयर ईमेल एड्रेसेस। डेमोग्राफिक डेटा, डेटा रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि एज कितना है, जेंडर कितना है, मैरिटल स्टेटस क्या है, इनकम क्या है। बिहेवियरल डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स एक्शंस एंड बिहेवियर इंक्लूडिंग वेबसाइट ब्राउजिंग हिस्ट्री, उनकी परचेज हिस्ट्री, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस किस तरह का है। लोकेशन डेटा, डेटा जो उनकी फिजिकल लोकेशंस के बारे में बताता है, जीपीएस के थ्रू कलेक्ट होता है ऑन स्मार्टफोन्स और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। सोशल मीडिया डेटा, डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आता है, जैसे उनकी पोस्ट, comments, likes and shares, which can provide insights into preferences and interest. Health and wellness data, data related to an individual health including medical records, fitness tracker data and dietary information. Online shopping data, information उनकी online shopping habits जैसे कि product views, shopping carts, contents and उनकी जो purchase history होती है। प्रीफरेंस डेटा, that reflects that individual preference, जैसे प्रीफर्ड ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और कंटेंट। सर्वे एंड फीडबैक डेटा, जो कस्टमर सर्वेज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, रिव्यूज से जो डेटा आता है। फीडबैक फॉर्म जो कस्टमर फिल करते हैं, विच कैन हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मोबाइल ऐप डेटा, डेटा जनरेटेड बाई मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग यूसेज पैटर्न, app interactions and user preferences. Now how can different types of data can be captured? Capturing various types of data, for example enterprise data and consumer data, it is fundamental aspect of data management and analysis. So here I will be explaining an overview of how data of different types can be captured. For example, enterprise data, it encompass information generated and used within an organization. तो ये आप ले सकते हैं ट्रांजैक्शनल डेटा जो आपके पास है, वो एंटरप्राइज डेटा की ही एक फॉर्म है, जो जैसे डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे सेल्स ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैप्चरिंग दिस डेटा ऑफन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग वेरियस सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एटसेट्रा। उसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM डेटा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर इंटरेक्शंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स,
Sales leads and customer service interactions, CRM system are commonly used to capture and manage this data. उसके बाद आता है employee data, information about employees including personal records, payroll data, attendance and performance evaluation. HRI system are used for this purpose. उसके बाद भाई आता है आपका inventory and supply chain data related to inventory levels, supplier information, order status, and supply chain processes. This data can be captured through inventory management and supply chain software. उसके बाद आता है वेबसाइट एंड ऑनलाइन एनालिटिक्स डेटा जनरेटेड बाय वेबसाइट विजिटर्स सच एज पेज व्यूज, क्लिक थ्रू रेट्स एंड यूजर बिहेवियर एंड ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन. वेब एनालिटिक्स टूल्स like Google Analytics are used to capture this data. Machine and sensor data that is generated by IoT devices, sensors and machines in manufacturing and industrial setting. Specialized software and hardware are used to capture and process this data. Then next is internal documents and communication. The data contained in documents, emails and internal communication platform like Slack or Microsoft Team documents management system and email server capture and store this data. Then financial data, information related to financial statement, budgets, forecast and financial analysis. Financial software system capture and manage financial data. कंज्यूमर डेटा ये हम जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं. डेटा अबाउट इंडिविजुअल्स ऑफन कलेक्टेड फॉर मार्केटिंग एनालिसिस एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सो ये जो डेटा इंक्लूड्स करता है जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स की एज, जेंडर, लोकेशन, इनकम, एजुकेशन, अदर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू सर्वे, सेंसस डेटा एंड कस्टमर प्रोफाइल. बिहेवियरल डेटा, उनकी प्रीफरेंसेस, ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेज हिस्ट्री, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, इंटरेक्शंस विद वेबसाइट. ट्रांजैक्शन डेटा जैसे कंज्यूमर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स, उनकी परचेजेस, सब्सक्रिप्शंस, पेमेंट हिस्ट्री, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कैप्चर दिस डेटा. उसके बाद आता है सोशल मीडिया डेटा, इंफॉर्मेशन जनरेटेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि पोस्ट, कमेंट्स, लाइक, शेयर्स, यूजर इंटरेक्शन, सोशल मीडिया API, वेब स्क्रैपिंग. इट कैन बी यूज्ड टू कैप्चर दिस डेटा. Now next is location data. So data related to consumer physical location often collected through GPS enabled devices and mobile apps. Location based services and mobile advertising platform capture this data. Survey and market research data collected through surveys, focus group and market research studies. This data includes opinion, preferences and feedbacks from consumer. Contact information, consumer contact details such as email address, phone numbers and mailing addresses. This data is typically collected through forms, subscriptions and कस्टमर डेटाबेस. प्रोसेस क्या है? रीड करने की डेटा फ्रॉम वेरियस फाइल फॉर्मेट्स एंड इम्पोर्टेड. So reading data from various file formats and importing it into your preferred programming environment और tool एक common task है डेटा एनालिसिस में, मैनिपुलेशन में. तो यहाँ पे हमें एक डेटा फ्रॉम 3 कॉमन फाइल फॉर्मेट जैसे CSV है आपके पास, एक्सेल है, जेसन है. तो यहाँ पे आप पाइथन की लैंग्वेज करके डेटा को क्या कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं. सो रीडिंग डेटा फ्रॉम CSV अगर फाइल है, CSV आपको टाइप करना पड़ेगा, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट जो टेबुलर डेटा को स्टोर करता है. पाइथन लैंग्वेज जैसे इम्पोर्ट pandas as PD, hashtag define the file path, CSV underscore file underscore path is equal to comma not comma sorry single straight quotation mark data dot CSV hashtag read the CSV file into data frame. df underscore CSV is equal to PD dot read underscore CSV, then bracket CSV, then this is underscore file underscore path hashtag. Now you can work with df underscore CSV comma which is pandas data frame. तो ये यहाँ पे आपको
एक पाइथन की लैंग्वेज यूज़ करके कोडिंग दी गई है जिसको आप यूज़ कर सकोगे अगर आपको जो डेटा आपका CSV फॉर्मेट में है और उसको आपको रीड करना है। सो दिस इज़ द एग्जांपल। अगर एक्सेल फाइल है उससे आपको स्टोर करना है, सो एक्सेल फाइल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये स्टोर कर सकते हैं फाइल को इन मल्टीपल शीट। सो यू विल नीड टू स्पेसिफाई द शीट नेम और इंडेक्स यू वांट टू रीड। Import pandas as PD. Hashtag define the file path and sheet name or index. Excel underscore file underscore path is equal to data dot xls sheet underscore name is equal to sheet 1. Hashtag replace with the actual sheet name or index. Hashtag read the Excel file into data frame. df underscore excel is equal to pd dot read underscore excel dot underscore file underscore path comma sheet underscore name is equal to sheet underscore name. So now you can work with df underscore excel, which is a pandas data frame. So this is the example. Now reading data from a JSON file. Python import JSON. Hashtag define the file by JSON underscore file underscore path is equal to data dot JSON. तो ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो तब हम इसको सीखेंगे। नाउ आप अगर इसको लिखना चाहते हो सो यू कैन पोज इट एंड यू कैन राइट डाउन इट इन योर नोटबुक. So we have different tools to import data from both public and private databases or data stores and store it in data sets or data frame. जब आपको if you want to import data from public and private databases or data stores into data sets or data frame can be achieved using various tools and programming languages below. It is demonstrated how to do this using Python, R and SQL for both public and private data sources. Python with pandas. यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपको डेटा को अब यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। और ये किसका एग्जाम्पल था, अगर आपको रीड करना है डेटा को, अब उसी डेटा को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। सो यू कैन यूज दिस कमांड्स. ओके, सो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दी हुई है। ये जैसे कि मैंने बता दिया हम तभी करेंगे जब हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे. सो या नाउ यूनिट 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है. वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2.1 डेटा टाइप्स एंड मेटा डेटा. सो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना